अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए बेल बटन दबाना ना भूलें। आज हम आपको लेडीज कमीज बताने जा रहे हैं। इसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है। ये 1.5 मीटर कपड़ा है। कमीज बनाने के लिए पहले आप साइज ले लें। शोल्डर, चेस्ट, कमर, हिप, लंबाई, बाजू की लंबाई और चौड़ाई, कॉलर की लंबाई नाप लें। हमने साइज इस तरह लिया है। शोल्डर 15 इंच, चेस्ट 34 इंच, कमर 32 इंच, हिप 40 इंच, लंबाई 28 इंच, बाजू की लंबाई 20 इंच और नीचे चौड़ाई 8 इंच ली है। कॉलर की लंबाई हमने 15 इंच ली है। पहले हम आगे का भाग कट करेंगे। कपड़े को हमने 2 फोल्ड में लिया है। ये यहाँ से इधर का कपड़ा 2 फोल्ड में है, ये सिंगल। ये कपड़े की लंबाई है, ये कपड़े की चौड़ाई है। ये बंद की साइड है, ये खुले की साइड है। खुले की साइड हम आर्म होल का मार्क करेंगे और ये बंद की साइड हम गले का मार्क करेंगे। ऊपर में हम शोल्डर का मार्क करेंगे। पहले हम लंबाई लेंगे। लंबाई हमने 20 इंच ली है। हम 20 पे मार्क करेंगे। इसमें हम नीचे सिलाई के लिए नहीं लेंगे क्योंकि 1.5 इंच हम पीछे के भाग में एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, वो इसी में आ जाएगा। इसलिए हम सिलाई के लिए इसमें नहीं लेंगे, सिर्फ 28 इंच लेंगे जो हमें लंबाई चाहिए। ये बंद की साइड से हम शोल्डर की लंबाई लेंगे। शोल्डर हमने 15 इंच लिया है। 15 का हाफ करेंगे जो हुआ 7.5 इंच। 7.5 इंच हम शोल्डर की लंबाई लेंगे। यहाँ से नीचे हम आर्म होल लेंगे। आर्म होल की लंबाई हम शोल्डर के बराबर लेंगे। जितना हमने ये शोल्डर लिया है उतनी हम आर्म होल की लंबाई लेंगे, 7.5 इंच। इस पे भी मार्क कर लेंगे। यहाँ कोने से 1 इंच का मार्क करेंगे और हमने जो ये लंबाई ली है आर्म होल की, इसके बीच से एक छोटा सा मार्क कर लेंगे। इस मार्क को हम इसके ऊपर से निकाल के इसमें मिलाएंगे। आगे के आर्म होल के लिए हम यहाँ ऊपर से बाहर, इस जो हमने ये सीधा लाइन लगाई है इसके बाहर से निकाल के और ये जो कोने में जो 1 इंच का मार्क किया है इसके हाथ में एक मार्क कर लेंगे। इसको इस तरह गोलाई देके इसके ऊपर से निकाल के इसमें मिला देंगे। ये आर्म होल हो गया। ये बंद की साइड से गला लगाएंगे। गला हम शोल्डर की साइड से 2.5 इंच ले रहे हैं और ये नीचे की साइड भी 2.5 इंच लेंगे। यहाँ से इसको गोलाई दे देंगे। शोल्डर की साइड से हम 1 इंच का सेफ देंगे। अब यहाँ ऊपर से हम हिप और कमर का मार्क करेंगे। यहाँ कमर का मार्क हम 14 इंच पे करेंगे और हिप का मार्क हम 22 इंच पे करेंगे।
यहाँ हम चेस्ट का मार्क करेंगे, यहाँ कमर का मार्क करेंगे और यहाँ हिप का मार्क करेंगे। चेस्ट की चौड़ाई लेने के लिए हम चेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे। चेस्ट हमने 34 इंच ली है, 34 को हमने 4 से डिवाइड किया जो हुआ 8.5 इंच। 8.5 इंच हम चेस्ट की चौड़ाई लेंगे। 1 इंच सिलाई में देंगे। इस मार्क को हम इससे मिलाएंगे। ये कमर का मार्क जो हमने लगाया है, कमर को भी हम 4 से डिवाइड करेंगे। कमर हमने 32 इंच ली है, 32 को 4 से डिवाइड करेंगे जो हुआ 8 इंच। 8 इंच हम कमर की चौड़ाई लेंगे। इसी तरह हम हिप को भी 4 से डिवाइड करेंगे। हिप हमने 40 इंच ली है, 40 को 4 से डिवाइड किया जो हुआ 10 इंच। 10 इंच हम हिप की चौड़ाई लेंगे। अब हम इस हिप के मार्क को कमर के मार्क से मिलाएंगे और कमर के मार्क को हम ये चेस्ट के मार्क से मिलाएंगे। और यहाँ से बिल्कुल किनारे से मिला के इसमें इस तरह से मार्क कर देंगे। इस कोने से, ये बंद की साइड से हम, ये खुले की साइड से हम गोलाई देंगे 1.5 इंच की। अब हम इसको कट कर देंगे। ये गला हम बाद में कट करेंगे, पहले हम ये शोल्डर कट करेंगे। ये पीछे का आर्म होल कट करेंगे। ये अभी हम कट नहीं करेंगे, पीछे के भाग को जब हम इसके साथ कट कर लेंगे उसके बाद में ये आगे का भाग हम कट करेंगे, पीछे का भाग हम इस तरह से सीधा रखेंगे, इसलिए इसको बाद में कट करेंगे। अभी इसको बिल्कुल सीधा कट कर लेंगे। ये आगे का आर्म होल भी हम बाद में कट करेंगे। पीछे का भाग कट करने के लिए हमने ये कपड़ा डबल फोल्ड में लिया है, ये कपड़ा सिंगल है। इसके ऊपर हम ये आगे के कटे हुए भाग को रखेंगे। ऊपर की साइड से हम 1.5 इंच पीछे का भाग बढ़ा के लेंगे। ये इस साइड से बराबर रखेंगे। इसी के सामने हम पीछे के गले का इस तरह मार्क कर लेंगे। पीछे के भाग में हम 1 इंच का गले का मार्क करेंगे और यहाँ से इसको गोलाई देके मिला देंगे और यहाँ से 1.5 इंच ये शोल्डर के बराबर नाप के इसको बराबर नाप लेंगे और इसको इस तरह से सेक लेंगे। इसके बराबर में इसको कट करेंगे। इस कटे हुए कपड़े को हम साइड में रख लेंगे। अब हम ये आगे के भाग का ये गोलाई देंगे। पीछे के भाग को हम इसी शेप में रखेंगे। यहाँ से एक कट का मार्क कर देंगे। ये कमर पर भी एक कट का मार्क करेंगे और एक मार्क हम यहाँ भी करेंगे, चेस्ट के पास करेंगे। अब हम ये आगे का आर्म होल कट करेंगे, पीछे के भाग को छोड़ देंगे। ये जो हमारा बढ़ा हुआ पीछे का भाग है ये इस तरह आ जाएगा। अब हम ये आगे का भाग भी कट करेंगे। ये आगे का गला है, पीछे के भाग को हम अलग कर देंगे। आगे हम बटन लगाएंगे। बटन हम 11 इंच पे लगाएंगे
हाफ इंच हमारा ऊपर से और बढ़ जाएगा तो हम 10 इंच पे ये बटन का मार्क कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ से आगे का भाग सेंटर में कट करेंगे, यहाँ तक कट करेंगे। ये हमारे आगे पीछे के दोनों भाग कट के तैयार हो गए। अब हम बाजू कट करेंगे। इस मार्क को हम इस तरह से रखेंगे। और इसके ऊपर से हाथ से इस तरह से प्रेस करेंगे। ये मार्क छप गया है इस पे। अब इसको डार्क कर देंगे। ये उल्टा साइड है और इधर सीधा साइड है। पहले हम यहाँ ये बटन पट्टी लगाएंगे। इसके लिए हम 2 पट्टी कट करेंगे। एक पट्टी हम 3 इंच चौड़ाई की कट करेंगे और एक पट्टी हम 1.5 इंच की कट करेंगे। ये बटन की पट्टी हम लेफ्ट साइड में लगाएंगे। ये लेफ्ट का साइड है। इसको हम उल्टी साइड से सिल के सीधी की साइड फोल्ड करेंगे। ऊपर से थोड़ा बढ़ा के लेंगे। अब हम इसको सीधे तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसको हम पूरी तरह इस तरह ऊपर फोल्ड नहीं करेंगे। इसको हाफ इंच बाहर की साइड निकाल के फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये हाफ इंच बड़ी हुई पट्टी बाहर की तरफ हो गई है। ये बड़ी पट्टी को हम राइट साइड में लगाएंगे। इस पट्टी को भी हम नीचे से लगाएंगे और ऊपर की साइड फोल्ड करेंगे। ऊपर के साइड में हम थोड़ा सा गले की साइड में इसको बड़ा करके रखेंगे। यहाँ ऊपर से इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। यहाँ से हम इस कपड़े को, बड़े हुए कपड़े को कट करेंगे। और यहाँ से पट्टी को फोल्ड कर देंगे अंदर की साइड। अब हम ये शोल्डर जोड़ेंगे। आगे के भाग के ऊपर हम दाब सिलाई देंगे। इसी तरह हम दूसरे साइड को भी सिलाई करेंगे। ये पीछे के गले में ये शोल्डर को इस तरह बराबर पकड़ के हम एक कट का मार्क कर देंगे। अब हम बाजू सिलाई करेंगे। इस बाजू को हम यहाँ तक खुला रखेंगे जहाँ हमने मार्क किया है, इसलिए यहाँ से कट लगा देंगे। बाजू में नीचे लगाने के लिए मैंने ये पट्टी कट की है। इसी तरह हम एक पट्टी और कट करेंगे। इस पट्टी को हमने बीच में ज़्यादा चौड़ा रखा है और यहाँ किनारे से इसकी चौड़ाई कम है। इसको हम उल्टी साइड से रखेंगे और सीधी साइड की तरफ फोल्ड करेंगे। इसी तरह हम इस पट्टी को भी सिलाई करेंगे। अब हम इसके किनारे फोल्ड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे। अब इस पट्टी के ऊपर हम इस तरह से सिलाई कर देंगे। इसी तरह हम दूसरी बाजू में भी ये पट्टी सिलाई करेंगे। अब हम इसमें बाजू जोड़ेंगे। ये शर्ट का आगे का आर्महोल है और ये बाजू का आर्महोल है। ये दोनों को आगे के आर्महोल से
ये शर्ट के आर्म होल को दोनों को मिला लेंगे और इसको सिलाई करेंगे। इसको डबल सिलाई कर देंगे। इसी तरह हम दूसरी बाजू भी जोड़ देंगे। यहाँ बाजू में जो हमने कट का मार्क किया है, यहाँ से हम थोड़ा और कट करेंगे और बाजू को आगे से इस तरह फोल्ड करेंगे यहाँ तक। इस तरह हम इस मार्क के सामने भी कट कर देंगे, छोटा सा कट लगाएंगे और यहाँ से नीचे की साइड फोल्ड करेंगे। कॉलर हम बाद में लगाएंगे, पहले यहाँ से हम ये कमीज की पूरी सिलाई कर देंगे। अब यहाँ से हम इस तरह से इसको फोल्ड करके लाएंगे। अब यहाँ से हम इस तरह से कपड़े को घुमा लेंगे और ये किनारे से कपड़े को फोल्ड करेंगे। ये आगे का भाग है। ये कमीज में हमने बाजू जोड़ दी है और नीचे ये पूरा सिलाई कर लिया है। अब हम कॉलर कट करके सिलाई करेंगे। अब हम इस कॉलर की ये गले की गोलाई नाप लेंगे। अब हम आपको कॉलर कट करके बताएंगे। ये बुकरम हमने डबल फोल्ड में रखी है। बुकरम की लंबाई 7.5 इंच है और चौड़ाई 3.25 इंच। यहाँ बंद की साइड से हम इस तरह से 1 इंच लेंगे और यहाँ से 1.25 इंच लेंगे। यहाँ से 1.25 इंच लेंगे और यहाँ से 1/2 इंच लेंगे। हम यहाँ से इस तरह से इसमें मिला देंगे। यहाँ से गोलाई देंगे। अब इसको कट करेंगे। ये हमारा कॉलर कट के तैयार हो गया। ये भाग कमीज के साथ सिलाई करेंगे, ये भाग ऊपर रहेगा। इस बुकरम में एक साइड में वैक्स लगी हुई है, यानी मोम लगा हुआ है, ये चिपक जाएगा। इसलिए हम इसको कपड़े पे प्रेस करके चिपका लेंगे। कपड़े को हम फोल्ड करेंगे। जो साइड हम ऊपर रखेंगे उस साइड को हम बंद की साइड रखेंगे, यानी ये कपड़ा बंद होना चाहिए। और जिधर ये मोम लगी हुई है, वैक्स लगी हुई है, वो हम कपड़े के ऊपर रखेंगे। अब हम इसको प्रेस करेंगे। अब हम इस कॉलर आपको सिल के लगा के बताएंगे। अब हम इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। ऊपर से कपड़ा कट कर लिया है। अब हम यहाँ पे इस तरह से कट का मार्क कर देंगे। ये सिलाई को छोड़ के इस तरह से कट करेंगे। यहाँ सेंटर में हमने ये कट का मार्क लगा लिया है। अब हम इसको सीधा करेंगे। इसको इस तरह पकड़ के इस सिलाई को सेंटर में कर लेंगे। जो कपड़ा इस बुकरम के ऊपर चिपका हुआ है, इस कपड़े को हम इसी बुकरम के ऊपर फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगा लेंगे। ये जोड़ने के बाद ये जो दूसरा भाग है कॉलर का,
जिसमें ये बुकरम नहीं लगी, इस भाग को हम कमीज के साथ सिलाई करेंगे। कॉलर को हम सीधे साइड से रखेंगे इस तरह से। ये सेंटर है, ये कमीज का सेंटर है और ये कॉलर का, दोनों को इस तरह मिला लेंगे। इसको हम इस तरह रखेंगे कि ये हमारी जो पहले की सिलाई है ये दब जाए। इस कपड़े को अंदर इस तरह से खींच के रखेंगे और इसके ऊपर ये बुकरम रख के सिलाई करेंगे। सिलाई हम बिल्कुल किनारे किनारे लगाएंगे। यहाँ से इसको इस तरह घुमा के इसके किनारे किनारे दाब सिलाई लगा देंगे। बाजू में हम ये पट्टी सिल के लगाएंगे। जब हम बाजू फोल्ड कर लेते हैं तो ये पट्टी इसमें लग जाती है। पट्टी की लंबाई हम 11 इंच ले रहे हैं। यहाँ से इसको इस तरह से शेप देके यहाँ से सिलाई लगाएंगे। इस पट्टी को हम सीधा करेंगे। यहाँ पे ये कोने निकाल देंगे। इसी तरह हम इस पट्टी को भी सीधा कर देंगे। इस पट्टी के ऊपर से हम दाब सिलाई लगा लेंगे। ये बाजू को हमने उल्टा कर लिया है। ऊपर से हम 8 इंच लेंगे। यहाँ पर हम ये पट्टी लगाएंगे। इसी के ऊपर हम सीधे साइड से बटन लगाएंगे। इसी तरह हम इस दूसरी बाजू पर भी 8 इंच का एक मार्क कर लेंगे। ये हमारी लेडीज कमीज सिल के तैयार हो गई है। अब हम इसमें बटन लगाएंगे। अगर आप इसी तरह और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।